तो आप सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। ग्लव्स आप ये तो बहुत अच्छा से ये मिक्स हो जाएगा तमाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शबाना मोहम्मद बेस्ट चैनल पर आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ लेकर आई हूँ। वो ये है कि जो कम बजट में रहते हुए अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं वो किस तरह से करें। और बाहर आपको मालूम है कि चीज़ें महंगी होती हैं, बजट की नहीं होता, तो कम बजट में किस तरह करें। जिन लोगों के नए घर हैं और दीवारें बिल्कुल इस तरह से हैं जैसे आप देख सकते हैं, जिनमें कोई पेंट नहीं है, सिर्फ सीमेंट वाली दीवार है। और सीमेंट वाली दीवार पे पहले क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से उसको कलर करना चाहिए। देखिए कलर तो मैं कर दूंगी, हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि कलर, ये दीवार अपने अंदर कलर पी जाती है, फिर वो कलर आपका धब्बे वाला बन जाएगा, कलर अपना फटा फटा सा हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कलर तो आप करें वो हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, लॉन्ग टाइम तक आपको अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। तो बेसिकली सबसे पहले जो वॉल के ऊपर आप लगाते हैं, आप लगाएंगे, ये देखें, ये मेरे पास एक बाल्टी में है, ये हर तरह के टब में और ड्रम में आते हैं। ये हमारे पास है, देखें वॉल प्राइमर है, ये सीलर है, ये प्राइमर सीलर है। ये इसका कोट लगाया जाता है। ये भी दो तरह के आते हैं, एक इसके अंदर पानी वाला होता है और एक इसमें ऑयल वाला यूज करते हैं। ऑयल वाला यूज करें वो ज्यादा अच्छा रहता है और बहुत पायदार रहता है। उससे ये है कि थोड़ा सा महंगा आपको पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पैसों का भी फर्क नहीं पड़ता। आप इसको करें, इससे आपकी सीलिंग भी रुकेगी और कलर भी अच्छा फिनिशिंग आएगी, दीवार बहुत अच्छी स्मूथ भी हो जाएगी। तो ये प्राइमर का कोट लगाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास सिर्फ सीमेंट की दीवार है और आपने सबसे पहला काम जो करना है वो प्राइमर का करना है। आपने प्राइमर का एक कोट लगा देना है पूरी वॉल पर अपनी। उसके बाद फिर आता है पुट्टी का अमल, क्योंकि जब आप व्हाइट इसको कर देंगे, प्राइमर व्हाइट कलर का ही होगा बेसिकली। जब आप इसको व्हाइट कलर का प्राइमर लगा देंगे तो इसके अंदर जितने भी दरार, सुराख और जो भी गड्ढे वगैरह वो सब वाज़ेह तौर पे परमानेंट नजर आ जाएंगे। इससे दो काम हो गया कि एक तो आपकी कवरिंग हो गई, दूसरा आपके ये होल वगैरह सारे इसमें परमानेंट नजर आएंगे। फिर अमल आएगा पुट्टी। पुट्टी क्या है, जिसे हम वॉल पट्टी भी कहते हैं। वॉल पट्टी और पुट्टी ये उसका काम ये होता है कि वो दरारें भर देती हैं और फिनिशिंग लेकर आती हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक एक्रेलिक होती है और एक नॉर्मल पुट्टी होती है, वॉल पुट्टी। एक्रेलिक पुट्टी वो अंदर लगती है रूम में, घरों में, और बाहर जो लगती है वो दूसरी वाली पुट्टी लगती है, वो सीमेंट से तैयार होती है। और ये भी सीमेंट का, इसमें अंदर जो पुट्टी लगाई जाती है उसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। व्हाइट सीमेंट बाहर लगता है, वो भी आपका फिर धूप से, बारिश से इस तरह से कवरिंग हो जाती है। तो चलिए बेसिक जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये है कि वॉल पुट्टी घर में कैसे तैयार हो। वॉल पुट्टी के लिए भी ड्रम वगैरह, बाल्टी वगैरह हर चीज़ में अवेलेबल है, मार्केट से बनी बनाई मिलती है। और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो यूज़ कर लीजिए। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कम बजट में रहते हुए अपने घर को अच्छा कलर करना चाहते हैं, तो इस तरह भी बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सारा सामान मिल जाता है हर जगह। तो आप देखिए मैं किस तरह से इसे बना रही हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर शहर में ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, ये है लापी फाइन चौक और ये खुली भी मिलती है, उस तरह से पैकेट में भी आती है। तो आप जो लेना चाहें, 35 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलती है। तो आप खुली लेना चाहे खुली ले लें, इस तरह से पैकेट में भी मिलेंगे आपको। 1 kg का ये पैकेट है, तो इसके अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। ये है हमारे पास व्हाइट चॉक है, ये है पाउडर जिंक। कैमरा से लेकर आए मैंने, ये जिंक पाउडर कहलाता है। ये भी देखें चॉक की तरह ही आपको लगेगा, लेकिन ये आप कहेंगे उससे, आप कलर वाली शॉप पे जाएंगे, वहां ये तमाम सामान मिलेगा, उनको बताएंगे जिंक पाउडर चाहिए। जिंक पाउडर का काम ये है कि ये फिर जब आप हाथ लगाएंगे तो उसमें कलर आपका हाथ में आएगा नहीं, बिल्कुल चिपक जाएगा, बिल्कुल कलर उतरेगा नहीं। ये फिर इसके अंदर और मजबूत बनाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ग्लू का। ये ग्लू इस्तेमाल होगा।
ये भी इस तरह से पैकेट में मिल जाती हैं, छोटे बड़े पैकेट आते हैं। जितना आपको चाहिए आपके वॉल के लिए उस हिसाब से आप ये बनाएंगे। जो मैं अभी मेरा कमरे का जो साइज है वो 16x12 का साइज है, तो इसमें मुझे ज़्यादा मटेरियल चाहिए, तो ये सब सामान मैं बना रही हूँ। फिर ये वाइट सीमेंट है। वाइट सीमेंट भी इस तरह से छोटी बड़ी चॉपर में आपको मिल जाते हैं, पैकेट होते हैं इनके। वाइट सीमेंट जो मैं ये पुट्टी में डालूंगी वो होगा, ये आप देख रहे हैं सीलिंग आ गई, तो सीलिंग के लिए यहाँ से नीचे जो सीलिंग है उसके लिए मैं ये वाइट चॉक का ये वाइट सीमेंट का इस्तेमाल करूँगी। बाकी दूसरी जहाँ जो मैं वॉल पुट्टी करूँगी उसमें नहीं करूँगी। ये चीज़ें हैं। एक और आपको चाहिए होगा, ये है ऑयल पेंट। ये देखें, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, उसमें नाम परमानेंट बताया नहीं जाता, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये चीज़ें। कैल्शियम पाउडर कहला रहे होते हैं, नंबरिंग के साथ पाउडर के नाम लिए जा रहे होते हैं, तो हम सही बात, हर कोई आदमी नहीं इसको यूज करता। जिनके काम है वही यूज करते हैं, और जिनको समझ आ जाए तो वो भी लाकर फिर अपना इस्तेमाल में ले आते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियर परमानेंट नाम के साथ बता रही हूँ, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, वो आराम से अपने घर में कर लें। ये पेंट है, ऑयल इसके अंदर मिलाते हैं तो ये ऑयल पेंट बन जाता है। एनिमल पेंट है, आप इसका नाम देख लीजिए। मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पे ये सब बता रही हूँ चीज़ें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आराम से आप सब लोग समझ सकें। तो ठीक है, ये भी इसके अंदर यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर ऑयल नहीं मिला हुआ। इस बात का खास ख्याल रखेंगे जब हम पुट्टी बनाएंगे और ये एनिमल पेंट यूज करेंगे तो उसके अंदर ऑयल नहीं होगा। खाली इसी तरह डब्बा खोलेंगे, डब्बे को मिक्स करके और उससे इस्तेमाल करेंगे। वरना जब हम इसे पेंट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर ऑयल मिलाया जाता है, और फिर ऑयल पेंट होते हैं बेसिकली, और ये दरवाजों पे और किसी भी चीज़ों पे यूज करने में हम इस्तेमाल में लाते हैं, दीवार पे भी लगाई जाती है ये सब चीज़ें। लेकिन जब हम पुट्टी बनाएंगे तो इसके अंदर ऑयल यूज नहीं करना। बस इन बातों का ख्याल रखना है। बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ, तो देखें किस तरह से तमाम चीज़ें मिक्स होती हैं। बहुत अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है ताकि सब चीज़ें एक यकजान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी सेफ्टी के लिए ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। ग्लव्स आप ये देखिए कितना बेकार माल उसने मुझे दिया, और मेरे ये सारे गले में ग्लव्स थे और जो बिल्कुल खराब हो गए। तो अब क्या करूँ, अब मेरे हाथ ही काम आएंगे। तो बगैर ग्लव्स के चले मैं बनाती हूँ, नुकसान नहीं देता, बस एहतियात के लिए आप पहन लेते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की स्किन सेंसिटिव भी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खैर यूज़ कर लेती हूँ, इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो चले मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अभी बहुत बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड इस लिहाज से कि दुकानदार ने अच्छी चीज़ नहीं दी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ें हम इसमें डालते हैं और मिक्सिंग बहुत अच्छी हम करेंगे इसकी। ये वाइट चॉक का मैंने इसमें ये पैकेट खोल के डाल दिया है। अब इसके अंदर जिंक मिला रही हूँ मैं, तो ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। 1 किलो इस वाइट चॉक लिए और ये 1 कप के बराबर मैंने इसमें जिंक मिला दिया। तो ये अब हमारा ये हो गया इसमें शामिल। अब इसके अंदर हम शामिल जो करने जाएंगे वो है, अभी तो मैं हाथों से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँ ताकि सब अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो ये मैं इसको अभी खाली ना पानी डाला है ना ऑयल डाला है, कुछ भी नहीं इसमें मैंने ऐड करा, ना ग्लू ऐड करी अभी। सिर्फ मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिल जाए। अब तीसरी चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ वो ये है ग्लू। ये भी इसके अंदर में, ये देखें 1 कप जितनी मैं इसमें ऐड कर दी, इतना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप जो चौथी चीज है अब वो है ये एनिमल पेंट। तो ये भी मैंने इतना डाल दिया है। तो ये सब चीजें आपने डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेनी है। तो इस तरह से कोई लकड़ी वगैरह जो भी आपको मिक्स करने के लिए मिले चीजें, तो आप इसको मिलाएं। अब इसके अंदर शामिल करने जाऊंगी पानी। तो ज़्यादा ना हमने पतली बनानी है, अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हमने तैयार करना है इसका।
और इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी करनी है आपने। और आपके पास कोई ब्लेंडर वगैरह हो, कोई चीज़ मिक्स करने के लिए हो तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग। उसकी रॉड तैयार कर लें ड्रिल मशीन के साथ, तो वो आप तैयार करके इसको बनवा सकते हैं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो आप खुद भी बना के कर सकते हैं, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। और आपके पास बजट नहीं है और आप बैठे हुए हैं मेरी तरह के, अच्छा बजट आएगा तो हम पेंट करेंगे, इसी इंतज़ार में हम रहें और यही करते रहे। लेकिन अब हमने सोच लिया कि बस थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को कलर करते जाएंगे और इस तरह हमारा घर अच्छा सा बनता चला जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से ये तमाम चीज़ें मैंने मिला ली और इसकी कंसिस्टेंसी आपने गाढ़ी ही रखनी है, ज़्यादा इसको पतला नहीं करना। तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है और दोनों हाथों से इस तरह से स्टिक लेके अगर आप घुमाएंगे तो बहुत अच्छा से ये मिक्स हो जाएगा तमाम चीज़ें। तो बस इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी सी कर लेंगे तो ये बहुत स्मूथ सी अच्छी सी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। और बस ये देखें, ये मैंने उठाया तो ये गिर भी नहीं रही है, देख रहे हैं आप, ये देखिए बस इतनी थिकनेस इसकी आपने रखनी है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी और बहुत न्यारी, घर में आसान सस्ते से ये तैयार हो गई है। चलिए, तो दोस्तों आपने पुट्टी बनाने का तरीका यकीनन मुझसे सीखा और उसे बना के आप एयरटाइट बॉक्स में रख लीजिए और उसे रेस्ट करने दें। अब इसके बाद जो हम अप्लाई करेंगे सीमेंट वाली वॉल पर, उसे रेगमार से अच्छी तरह से हमने नीट एंड क्लीन कर लेना है वॉल को। तो रेगमार की मदद से तमाम इसकी हमने दिखाई करेंगे और इसके तमाम ज़रात वगैरह सारे साफ कर लेंगे। इसके बाद आपने अच्छी तरह से पूरी वॉल पर जहां जहां आपने रेगमार करा है वहां ब्रश की मदद से सारा नीट एंड क्लीन कर लें। तो मैं इसे नीट एंड क्लीन कर चुकी हूँ। इसके बाद जो चीज अप्लाई होगी वो ये है, आप देखें, ये सीलर की मेरे पास एक बाल्टी है और सीलर बहुत अच्छा मैंने लिया है। ये अच्छी कंपनी का आप सीलर ले लें या ऑयल सीलर है, दो तरह के आते हैं, पानी वाला भी और ऑयल वाला भी। ऑयल वाला यूज करने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा सा ये इसमें रहेगा और सीलिंग से बहुत अच्छी ये प्रोटेक्ट करेगा वॉल को। तो ये चीजें हैं और ये आप ऑयल इसका उन्हीं से आप हार्डवेयर शॉप पे जाएंगे, कलर वाली शॉप पे जाएंगे, वही आपको ये तमाम चीजें दे देंगे। तो इसमें मिट्टी का तेल ऐड नहीं करें, मिट्टी का तेल एक अलग ऑयल है, ये वाला एक दूसरा है। तो उन्होंने दुकानदार शॉपकीपर ने मुझे यही कहा कि आप ये वाला लेके जाए, मिट्टी का तेल नहीं ऐड कीजिएगा। तो सीलर बनाने का तरीका हम अप्लाई कर बना रहे हैं और सीलर बनाने के लिए देखें व्हाइट कलर का ही होता है सीलर। ये मैं एक बर्तन में ले रही हूँ और बहुत गाढ़ा है, ये देखिए। तो मैं काफी अच्छी तादाद में ले रही हूँ क्योंकि पूरी मुझे वॉल पे करना है, पूरे कमरे में ही मुझे ये सीलर का पहले एक कोट लगाना है। तो ये मैंने इसके अंदर ले लिया और इसको मैं बहुत अच्छे से तरीके से इसके अंदर अभी सब चीजें कर रही हूँ। आप इसका ढक्कन बंद कर दें क्योंकि ये सूख जाएगा। तो इन चीजों का ख्याल रखें। और ये ऑयल अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और ये इसको बहुत ना ज्यादा पतला रखिएगा आप और ना ज्यादा गाढ़ा, बस अच्छा सा एक लेयर इसकी बन जाए। सीलर और ऑयल की मिक्सिंग अच्छे से करनी है और इसको भी आप ढक दें, ये उड़ते हैं। थिनर हो गए, मिट्टी के तेल हो गए, पेट्रोल हो गए, तो ये हवा में उड़ जाते हैं। तो इनके कैप अच्छी तरह से आप बंद रखें। और इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स होने के बाद अब हम इसे दीवार पर अप्लाई करेंगे। दोनों चीजों को पहले बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि ऑयल और सीलर एक जान हो जाए, क्योंकि ऑयल ऊपर फिर तैरता रहेगा और सीलर नीचे से गाढ़ा रहेगा। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है हमने। तो अब मैं इस वाली वॉल पे अप्लाई कर रही हूँ और ये सीलर पूरी वॉल पे लगेगा। तो बहुत अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये जनाब हम इस पर लगा रहे हैं।
पुट्टी का काम है और वॉल पुट्टी हम लगाएंगे। तो अब आप देखिए वॉल पुट्टी की ये सारी दरारें वगैरह है वो फिलअप होंगी। तो वॉल पुट्टी लगाने का मकसद ये है कि दीवार चिकनी भी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और ये जो दरारें वगैरह हैं ये सारी अब फिलअप होगी। जब भी आपकी सीमेंट वाली पूरी दीवार होगी तो आपको 3 कोट इसके लाजमी लगाने होते हैं। एक आपका आ गया सीलर का, सेकेंड आपका आएगा वॉल पुट्टी, थर्ड आपका आएगा कलर। अब कलर डिपेंड करता है कि एक ही कोट में आपका अच्छा सा स्मूथ सा और रिजल्ट आपका आ जाता है तो एक होगा, वरना कलर के 2 कोट होंगे। तो ये बेसिकली इसकी मेन चीजें हैं। और जब आप वॉल पुट्टी करेंगे तो ये आपके जो करनी है, ये जो आपके स्क्रैपर हैं, करनी सॉरी मैंने गलत बोला, स्क्रैपर, तो ये स्क्रैपर आपके बहुत नीट एंड साफ सुथरे होने चाहिए। उसकी वजह ये है कि फिर बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा सा फिनिशिंग के साथ लगेगा। तो ये मेरी वॉल पुट्टी मैंने जो खुद बनाई थी और बहुत बेहतरीन माशाल्लाह से बनी है वो। तो ये बस ये मैंने उठाई और ये इसकी जगह है, दरारें हैं। अब इसका वॉल पुट्टी का काम है उसको फिलअप करना। आप देख रहे हैं किस तरह से ये दरारें हैं, ये लाइनें देखें, ये झिरियाँ देखते हैं। तो ये इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लगाने से ये सब फिलअप हो जाएगा और अच्छी सी फिनिशिंग वाली आपकी दीवार बन जाएगी। तो आपको समझ आया कि पुट्टी का हमने कहाँ इस्तेमाल और क्यों और किस तरह से किया। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। आपको पूरा तरीका मैंने समझा दिया। इंशाल्लाह जिन लोगों को नहीं आता होगा आज वो समझ गए होंगे मुझसे। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।